वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। इस वीडियो में हम फार्मेकोलॉजी की थ्योरी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले हम फार्मेकोलॉजी का एक रोड मैप देखेंगे कि किस प्रकार से फार्मेकोलॉजी को हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेडिकेशन, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन, रेस्पिरेटरी मेडिकेशन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटीप्लेटलेट्स, पेन सेडेशन एनेस्थीसिया, एंडोक्राइन मेडिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिकेशन, इन्फेक्शन डिजीज मेडिकेशन, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर मेडिकेशन, साइकोट्रोपिक मेडिकेशन, रिप्रोडक्टिव मेडिकेशन, मिसलेनियस मेडिकेशन, ऑन्कोलॉजी मेडिकेशन, एंटीडोट्स, हेपेरिन, वारफरिन, लिथियम, MgSO4, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, औषधि, दवाई। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसके हिसाब से फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? फार्मेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर एक्शंस, यूजेज, साइड इफेक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन देयर लिविंग बॉडी। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? रूडोल्फ बेकेयम फार्मेकोलॉजी के फादर हैं। मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के फादर ओस्वाल्ड स्किमडीबर्ग हैं। मेडिसिन के फादर हिपोक्रेट्स हैं। इंडियन मेडिसिन के फादर हैं चरक। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मेकोलॉजी डे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं मेन डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स। देखिए, फार्मेकोकाइनेटिक्स का सीधा सा मतलब है बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है। स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, जिसमें 4 फेजेज होती हैं, जिसे हम एडमी के नाम से जानते हैं। एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है। ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी होती है ड्रग्स मूवमेंट का इन द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। अब इसके फेजेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहली फेज है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला रूट है इंट्रावेनस, यानी नो एब्जॉर्प्शन फेज, इसमें कोई एब्जॉर्प्शन फेज नहीं होती है। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ओरल का जो है सलोअर होता है, लेकिन अफेक्टेड बाय फूड एंड जीआई मोटिलिटी के द्वारा अफेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर का फास्टर होता है ओरल से, लेकिन मस्कुलर ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। सबक्यूटेनियस का आईएम से स्लो होता है। सबलिंगुअल रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, पर लीवर को बाईपास कर जाता है। टॉपिकल इनहेलेशन लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है। एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो इसमें आता है ब्लड फ्लो एट द साइट, लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, एंटायर कोटेड सस्टेन रिलीज, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, प्रेजेंस ऑफ फूड, पीएच ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया। इसमें टर्म आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये ओरल ड्रग्स मेटाबोलाइज इन लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड रिड्यूसिंग देयर बायो अवेलेबिलिटी। यानी जो ओरल ड्रग्स हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और इससे उनके जो बायो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। ओरल रूट डोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन अदर रूट्स। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो वो होता है ओरल, यानी लेते ही मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हाउ द ड्रग ट्रेवल टू द टिश्यू, यानी बॉडी में ड्रग्स कैसे कैसे ट्रेवल करती है, जिसमें टर्म आता है प्रोटीन बाइंडिंग। अगर मान लीजिए कोई ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है तो वो लंबे समय तक बॉडी में ठहरती है, क्योंकि वो इनएक्टिव बनी रहती है। इसमें एक बेस्ट फेमस एग्जांपल है वारफरिन, जो कि 99% प्रोटीन बाउंड होती है और दूसरी ड्रग्स को भी क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, कैन इंटरेक्ट विद अदर प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कितनी ड्रग आपने एडमिनिस्ट्रेशन कराई और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या है, इससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है। जैसे सेप्टाइमजोन 1000 mg दो तो उसका 50 mg पर DL प्लाज्मा कंसंट्रेशन आता है, तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20 लीटर फ्लूइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सोलेबिलिटी, टिश्यू बाइंडिंग, कैपिलरी परमेबिलिटी, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर। देखिए, अगर लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ड्रग्स टिश्यू में स्टोर हो जाती है, और अगर स्मॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ड्रग प्लाज्मा में रिमेन रहती है।
अब हम बात करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन का। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में ही पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कोई एल्डर है तो एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है, इससे जो फ्री ड्रग है वो बढ़ जाती है और टॉक्सिटी इंक्रीज होती है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इन्फेंट में इमेच्योर ब्रेन होता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें रिस्क होता है। अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन। मोस्टली जो ब्रेकडाउन है ड्रग्स का वो लिवर में होता है। लिवर में एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450 जो कि ब्रेकडाउन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किसी भी ड्रग्स का अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो ड्रग एक्युमुलेट होगी और टॉक्सिटी इंक्रीज होगी। मेटाबॉलिज्म की फेजेज कितनी है, तो दो फेजेज है, फेजेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में नॉन सिंथेटिक है, फेज सेकंड सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन है। फेज फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें 3 टर्म आते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेटाबॉलिज्म होगा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की उपस्थिति में मेटाबॉलिज्म होगा, और हाइड्रोलाइसिस मतलब एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगी। फेज सेकंड सिंथेटिक कॉन्जुगेशन, जिसमें ग्लूकोनिडेशन। इसमें लीवर क्या करता है कि एक ग्लूकोनिक एसिड है वो ड्रग्स के साथ अटैच कर जाता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फेशन में भी क्या करता है कि लीवर जो सल्फेट जो आयन है वो ड्रग्स के साथ अटैच कर देता है, इससे क्या होती है ड्रग्स वाटर सोल्यूबल बन जाती है। एंजाइम इफेक्ट, एंजाइम इंड्यूसर्स ड्रग्स के लेवल को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग्स के लेवल को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद है लीवर डिजीज इफेक्ट, तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, ड्रग्स टॉक्सिटी इंक्रीज होगी, डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण है अगर किसी को लीवर डिजीज है तो। कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्माइन, ये जो ड्रग्स होती हैं ये लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, अनचेंज फॉर्म में ही रहती है, इसलिए नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अब आती है लास्ट फेज एक्सक्रीशन। इसका मतलब एक ही है कि किस तरह से ड्रग्स बॉडी को छोड़ती है, तो मेनली तो किडनी के द्वारा ही छोड़ती है। उसके बाद में इसके लिए मॉनिटर क्रेटिनिन 1 लेवल टू चेक किडनी फंक्शन, पेशेंट विद किडनी डिजीज, ड्रग बिल्डअप एंड इंक्रीज द साइड इफेक्ट या टॉक्सिटी। मेन रूट्स क्या क्या हैं एक्सक्रीन के, जैसे यूरिन मोस्ट कॉमन होता है, फेकस अनअब्जॉर्ब ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन है वो फेकस के द्वारा होता है, एक्सेल्ड एयर के भी द्वारा होता है, जैसे गैसेज, वोलाटाइल लिक्विड्स, अल्कोहल, बाय लंग एंड मिल्क की बात करते हैं तो मोस्ट ड्रग्स एंटर इनटू ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन। Milk has a lower pH than plasma, so basic drug become more concentration into milk. It is advisable to administer only drug to lactating mother when essential. समझ गए कि लैक्टेटिंग मदर को तभी ड्रग्स देनी है जब वो असेंशियल हो। एस्प्रिन हाई डोज टू मदर को रेस सिंड्रोम, स्वेट एंड सलाइवा एक्सक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी स्वेट एंड सलाइवा से बहुत ही कम मात्रा में ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो रीनल फंक्शन है, यूरिन पीएच है, ड्रग आयोनाइजेशन है और एज है। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी यानी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, आईवी रूट 100%, बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है ओरल रूट में। हाफ लाइफ की बात करते हैं तो 50% कंसनट्रेशन रह जाना प्लाज्मा में, यही हाफ लाइफ होती है। ठीक है, ड्रग्स की 50% कंसनट्रेशन रह जाना प्लाज्मा में, यही हाफ लाइफ होती है। इससे क्या होता है, डिटरमाइन द प्रॉपर अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। की फैक्ट क्या करती है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ 50% ड्रग रिमेन रहती है, आफ्टर 2 हाफ लाइफ 25% ड्रग्स रिमेन रहती है, आफ्टर 3 हाफ लाइफ 12.5% रिमेन रहती है, और आफ्टर 4 से 5 हाफ लाइफ स्टडी रेट अचीव हो जाती है। हाफ लाइफ ऑफ सम ड्रग्स जैसे एस्प्रिन का 4 आवर्स होता है, पेनिसिलिन का 30 मिनट्स होता है, डिजोक्सिन का 40 आवर्स होता है, फिनोबार्बिटइन का 90 आवर्स होता है, डॉक्सीसाइक्लिन का 20 आवर्स होता है। तो हम इसको याद कर सकते हैं APDPD यानी 4 30 40 90 20, 4 30 40 90 20। रेट क्लियरेंस, रेट इज ड्रग रिमूव फ्रॉम प्लाज्मा, यानी कहने का मतलब है किस रेट से ड्रग्स प्लाज्मा से रिमूव हो रही है। रेड्यूज क्लियरेंस, टॉक्सिटी इंक्रीज होगी। स्टडी रेट क्या होती है, रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल रेट ऑफ एनिमिलेशन अचीव्ड आफ्टर 4 से 5 हाफ लाइव्स। पीएच वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट सीक्रेशन या सबस्टेंसेस, गैस्ट्रिक जूस 1.5 से 3 होता है, वेजाइनल फ्लूइड 3.5 से 4.5 होती है, यूरिन 4.6 से 8 होती है, सीमन 7.2 से 7.6 होती है, पैनक्रियाटिक जूस 7.1 से 8.2 होती है, सलाइवा 6.35 से 6.85 होता है, ब्लड
7.35 से 7.45 होता है, CSF 7.4 होता है, बाइल 7.6 से 8.6 होता है, प्योर डिस्टिल वाटर। अब आता है फार्माकोडायनामिक्स। डेफिनेशन का मतलब होता है व्हाट, डेफिनेशन का है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ये होता है फार्माकोडायनामिक्स। व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी। इट इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर इंटरेक्शन, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक एंड एडवर्स इफेक्ट। फार्माकोडायनामिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो वो देखते हैं कि हाउ ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट कैसे करती है, थेराप्यूटिक एक्शन को समझने के लिए, साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए, गाइड डोज सिलेक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी आती हैं, तो रिसेप्टर बाइंडिंग, इंटरेक्शन विद सेल रेस्पॉन्स टू ट्रिगर ए रेस्पॉन्स, यानी सेल के रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन होना ड्रग्स का एक रेस्पॉन्स को ट्रिगर होता है। रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल के इनर या आउटर सरफेस पर प्रोटीन बाइंडिंग को साउट होती है, ड्रग को पहचानती है। एगोनिस्ट एक्टिवेट करती है रिसेप्टर को, कोजेज रेस्पॉन्स, जैसे एल्ब्यूटिरोल स्टिमुलेट करती है बीटा 2 रिसेप्टर को टू ओपन द लंग। एंटागोनिस्ट ब्लॉक करती है रिसेप्टर को, प्रिवेंट ए रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर स्लो करती है हार्ट रेट को। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग्स। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। अगर ड्रग या ड्रग मिलकर सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मिलाती है, जैसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होती है, व्हेन वन ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग व्हेन टेकन साइमल्टेनियसली, यानी ड्रग्स मिलकर क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली इफेक्ट को बढ़ाती हैं। इसमें दो टर्म आते हैं, एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग इन सेम डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने 1+1 मिलकर 2 होता है, यानी एस्पिरिन ली, पेसियम ली, तो जैसे दर्द भी खत्म हो गया और बुखार भी चला गया, या कुछ उसका इफेक्ट आया, एडिटिव इफेक्ट। सुपर एडिटिव इफेक्ट क्या होती है कि इंडिविजुअल ड्रग लेने के बजाय कंबाइंड ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए एसिटाइलकोलिन प्लस फिजियोस्टिगमाइन, या फिर अल्कोहल प्लस बेंजोडाइजेपाम, ये क्या करता है, सीनस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इससे। एंटागोनिज्म व्हेन वन ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, दे सेड टू बी एंटागोनिस्ट फॉर ईच अदर। वन ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ अदर ड्रग्स, वो होती है एगोनिस्ट, यानी 1+1 0। मॉर्फिन, नैलोक्सोन, यानी सारे एंटीडोट्स। अब आता है ड्रग क्लासिफिकेशन एंड सफिक्स। प्रिल ड्रग क्लास, ACE इनहिबिटर्स, एग्जांपल लिजिनोप्रिल, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। लोल बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलोल, हाइपरटेंशन या एरिथमिया। सर्टान ARB, लोसार्टन, हाइपरटेंशन। डाइपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, एम्लोडाइपिन, हाइपरटेंशन या एंजाइना होता है। अब आता है कंट्रोल सब्सटेंस या शेड्यूल्ड 1 से 5। कंट्रोल सब्सटेंसेज आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर अब्यूज पोटेंशियल। शेड्यूल फर्स्ट, जो कि इलीगल होते हैं, उनका हम यूज नहीं कर सकते, जैसे हीरोइन हो गया, LSD हो गया, एक्सटेसी हो गया। शेड्यूल सेकंड, हाई अब्यूज पोटेंशियल होती है, जैसे मॉर्फिन हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गया, रिटिनोन। शेड्यूल थर्ड, मॉडरेट अब्यूज पोटेंशियल होती है, जैसे कोडीन हो गया, केटामाइन हो गया। शेड्यूल फोर्थ, लो अब्यूज पोटेंशियल होती है, जैसे बेंजोडाइजेपाम हो गई। शेड्यूल फिफ्थ, लोअर एब्यूज पोटेंशियल होती है, जैसे कफ सिरप विद कोडेन होती है, जैसे मिनोमिक्स, आई एम द फाइटिंग नर्स। इलीगल, एडिक्टिव, थेराप्यूटिक, फ्यू रिस्क, नॉट ए बिग डील। अब आता है ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। कैटेगरी ए, नो रिस्क टू फीटस इन ह्यूमन स्टडीज, जैसे एग्जांपल है फोलिक एसिड है, लेवोथायरक्सिन है। कैटेगरी ए का कोई रिस्क नहीं है फीटस पर और ह्यूमन स्टडीज है। कैटेगरी बी, नो रिस्क इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स पर तो कोई रिस्क नहीं है लेकिन ह्यूमन में स्टडीज नहीं की गई है, जैसे एमोक्सिलिन, जोफ्रान। कैटेगरी सी, रिस्क इन एनिमल स्टडीज बेनिफिट में आउटवेट रिस्क, जैसे फ्लोरोक्विनिल है, SSRI है। कैटेगरी डी, एविडेंस ऑफ फेटल रिस्क बट बेनिफिट्स में आउटवेट रिस्क, यानी SC इनहिबिटर है, पेनाइटोनिन है। कैटेगरी एक्स, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू फीटल अबनॉर्मलिटीज, जैसे वारफरिन है, आइसोट्रिटाइनोनिन है। एनक्लेक्टिव, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मेडिकेशन एडमिशन, हाई रिस्क मेडिकेशन, एंटीकोगुलेंट्स है, ओपोइड है, इंसुलिन है, रिक्वायर्ड डबल डोज चेकिंग है। लुक फॉर प्रायोरिटी इन क्यूज इन एनक्लेव क्वेश्चन सच एज विच पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे SBAR मेथड का, सिचुएशन का, बैकग्राउंड का, असेसमेंट का, रिकमेंडेशन का, जब हम कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू।